चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुलशेर गॉड आज मैं आपके लिए एक ऐसा चर्चित विषय लेकर आया हूं जो वर्तमान में चर्चाओं में है और एक समाज की नींव भी है। ठीक है, समाज की रीढ़ भी है। समाज उसके बिना चल भी नहीं सकता, समाज उसके बिना निर्माण भी नहीं हो सकता। वो है हमारा महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह पूरे विश्व स्तर पर 10 मार्च 2022 को पहली बार मनाया गया है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद ने 2021 में की थी कि इस तरह का कोई दिवस मनाया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। 10 मार्च को याद रखना, 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, आप याद रखना। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2021 में इसे मनाने से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। अप्रैल 2021 में प्रस्ताव पास हुआ था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इस आयोजन विश्व स्तर पर इसका आयोजन विश्व स्तर पर प्रथम बार 10 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, इसका आयोजन पहली बार ही हुआ 2021 में। इसकी घोषणा हुई थी किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि अगले साल से इस तरह का हम 10 मार्च को कोई दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो पहली बार 10 मार्च 2022 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिला न्यायाधीशों द्वारा, जो पूरे विश्व में न्यायाधीश है महिलाएं, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व का कोई भी देश हो, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को सभी क्षेत्रों में उनके योगदान को सामने लाना है। मतलब न्यायाधीश द्वारा, महिलाओं न्यायाधीश द्वारा, पूरे विश्व के महिला न्यायाधीश जो है उनके द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं और उनके द्वारा जो बेहतर कार्य किए गए हैं उन्हें विश्व स्तर पर सामने लाना है। क्लियर है? इसके साथ ही उन महिलाओं, लड़कियों को भी मजबूत, उन महिलाओं और लड़कियों को भी मजबूत, सशक्त करना है जो विधि मतलब कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना या इस क्षेत्र में जाना चाहती है। मतलब ये इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो लड़की हो या महिला हो जो कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती है और कानून के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहती है, वो तैयारी करना चाहती है, वो जज बनना चाहती है या वो वकील बनना चाहती है या कोई और बेहतर लॉ के क्षेत्र में ही और बेहतर कार्य करना चाहती है, उन सबको बेहतर प्रकार से मजबूत करना है और उन्हें आगे लाना है। ठीक है, नोट। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। जो भारत में भेदभाव है महिला और पुरुष का, उसे समाप्त करना है। लोकतंत्र में इक्वलिटी होती है, सबको बराबर का अधिकार होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, तो इक्वलिटी को कायम करना है। दूसरा, लैंगिक भेदभाव समाप्त करना है। जो महिला और पुरुष के बीच खाई है उसे समाप्त करना है, उस मानसिकता को दूर करना है और महिलाएं घर से निकले और एक अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हो और बेहतर अपना जीवन यापन कर सके और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ये सब चीजों का इसमें बेहतर बढ़ाना है, आगे बढ़ना है तथा समानता को बढ़ावा देना है। क्लियर है? लोकतंत्र को मजबूत करना है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है और समानता को बढ़ावा देना है। किस दिवस का उद्देश्य है? 10 मार्च को जो महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा है कि पैनल एडवोकेट नियुक्त करते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब एडवोकेट जो पैनल होता है जिसमें एडवोकेट्स होते हैं, तो उन्होंने ये सिफारिश करी है कि उस पैनल में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, महिलाएं भी उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक, तभी तो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, रमन्ना ने 10 मार्च को यह भी कहा है कि महिलाओं
को न्यायिक अधिकारियों में या न्यायिक क्षेत्रों में, जैसे तेलंगाना में न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं को 52% आरक्षण है, असम में 40% आरक्षण है, आंध्र प्रदेश में 45% आरक्षण है, उड़ीसा में 42% आरक्षण है, राजस्थान में 40% आरक्षण है। यह है आपका न्यायिक क्षेत्रों में, न्यायिक अधिकारिक क्षेत्र में, ठीक है। तो रमना ने यह कहा है कि इसी प्रकार मैं इसकी पुरजोर और मजबूती के साथ अपील करता हूं कि भारत के सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया जाए और यह आरक्षण पद्धति न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए जारी की जाए, ठीक है। इसके बाद ये इधर उन्होंने कहा है कि कितने मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि ये भारत के सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए। कौन सी? ये न्यायिक क्षेत्रों में जो आरक्षण की पद्धति है, ये वाली, ठीक है। तो ये किसने कही है बात? रमना ने, भारत के चीफ जस्टिस। देखिए इसके बाद जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है रमना, उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या है। मतलब भारत के इतिहास में वर्तमान में 4 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा संख्या है, ठीक। और ये कहा रमना ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में, कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में हम भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी देखेंगे, अगर इनकी संख्या में बेहतर वृद्धि कर दी जाए और इन्हें एक कोटा निर्धारित कर दिया जाए 50% का, कि आने वाले समय में हम एक भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हो सकती है महिला, उसे भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक। तो निकट भविष्य में हम पहली महिला न्यायाधीश को भी देखेंगे। इन्होंने कहा, रमना ने, जो चीफ जस्टिस है, इसी 10 तारीख को ही कहा कि न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण व्यवस्था लागू हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि न्यायिक जो क्षेत्र है, ये बहुत अफसोस की बात है कि आज भी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा न्यायिक क्षेत्र में, और आज भी न्यायिक क्षेत्र पुरुष प्रधान समाज ही बनकर रह गया है, पुरुष प्रधान न्यायिक क्षेत्र ही बन के रह गया है। आज भी मेंटेलिटी वही है कि पुरुष न्यायिक क्षेत्र में जाएगा। उन सबको समाप्त करने की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण व्यवस्था लागू हो। और रमना ने कहा है कि 21वीं शताब्दी में भी कानूनी पैसा पुरुष प्रधान है। मतलब आज 21वीं शताब्दी चल रही है, आज भी यह माना जा कि जो कानूनी क्षेत्र है वो पुरुषों के लिए ठीक है, महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसे और इस मेंटेलिटी को और इस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी 10 मार्च को समारोह में 4 महिलाएं जस्टिस है जो, उन्होंने भी भाग लिया। इंदिरा बनर्जी, बीवी नागरत्ना, बेलाराम त्रिवेदी और हेमा कोहली। इन चारों महिलाओं ने कहा है कि न्यायिक क्षेत्र में महिला भागीदारी बढ़नी चाहिए और हम उसका समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा, ये जो 4 चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने भी भाग लिया था सम्मेलन में। इंदिरा बनर्जी, बेबी नागरत्ना, बेलाराम त्रिवेदी और हेमा कोहली, इन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, ठीक। अब जान लेते हैं जिसने महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। याद रखना, यूनाइटेड नेशन यूएन का 6 अंगों में से, उसके 6 अंग है यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, उसके 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। किसका अंग है? यूएन का। यूएन के टोटल कितने अंग है? 6 अंग में से कौन सा अंग है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसने ये प्रस्ताव पास किया था। कब? 2021 में, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना कब हुई? 1945 में हुई। किसकी? इसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की।
इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और 193 जो सदस्य देश है सबसे नया वो आपका दक्षिणी सूडान है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यूएन का सबसे नया सदस्य देश 193 दक्षिणी सूडान है। ठीक है, उत्तरी सूडान पहले एक सूडान होता था अफ्रीका में कंट्री, तो उसके दो हिस्से हो गए थे, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान पहले ही सदस्य है और दक्षिणी सूडान बाद में इसका सदस्य 193 बना था। ठीक है, वर्तमान में इसमें सदस्य देश 193 है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पूछा जाता है, याद रखना आप लोग। और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस था, जो प्रत्येक 10 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में अब तक की सूचना के आधार पर, वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, आप लोगों को समझा दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, हमारी पूरी टीम मिलकर उसका समाधान करेगी और हम आपका हर तरीके से बेसिक से लेके हाईएस्ट तक और हाईएस्ट से लेके करंट अफेयर तक पूरी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारे जो आगामी परीक्षा है उनको हम बेहतर कम समय में और जल्दी से जल्दी तैयारी कर सके और एक बेहतर रिजल्ट पा सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गॉड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।